गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को कृतिका पाठ्य पुस्तक का माटी वाली पाठ पढ़ा रही थी। आज हम उसी पाठ को आगे जारी रखते हैं। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी। उसके सामने दो रोटियां। अब वह दो रोटियां भी नहीं खा सकता। एक ही रोटी खा पाएगा या हद से हद डेढ़। माटी वाली अपने घर को लौट रही है। उसको दो तीन रोटियां मिल चुकी हैं और वह रोटी लेकर अपने घर की ओर लौट रही है और रास्ते भर सोचती रहती है कि आज वह गठरी में बदल गए अपने बुढ़े, यानी उसका जो पति है उसको शारीरिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है। वो सोचती है कि आज मैं अपने पति को सिर्फ रोटियां नहीं दूंगी, माटी बेचने से जो भी आमदनी हुई है, जो भी पैसा मिला है, उससे एक पाव प्याज खरीद लेगी। प्याज को कूटकर वह जल्दी जल्दी तल लेगी और अपने पति को पहले रोटियां दिखाएगी नहीं। जैसे ही प्याज की सब्जी तैयार हो जाएगी, वह रोटियों के साथ उस सब्जी को परोस देगी। उसके सामने दो रोटियां और सब्जी रखेगी। अब वह दो रोटियां भी नहीं खा सकता। उसका पति बहुत ही कमज़ोर हो गया है, तो वह दो रोटियां भी पूरी तरह खा नहीं सकता। हद से हद ज़्यादा से ज़्यादा वह एक ही रोटी खाएगा या डेढ़ रोटी खाएगा। अब उसे ज़्यादा पचता नहीं है क्योंकि वह बीमार है। बाकी बची डेढ़ रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। वो सोचती है बाकी जो डेढ़ रोटी बचेगी उसे मैं खा लूँगी। एक रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। एक रोटी तो उसने उस मालकिन के घर में ही खा ली थी चाय के साथ। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती वह अपने घर पहुंच जाती है। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँवों की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसका जो पति है उसको आज रोटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। माटी वाली के पाँवों की आहट यानी उसके पाँव की आवाज़ सुनकर वो हमेशा चौंक जाता था कि मेरी पत्नी आ गई है, लेकिन आज पहले की तरह उनके माटी वाली के पाँव की आवाज़ सुनकर वो चौंकता नहीं है। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर घुमाई नहीं। जैसे ही माटी वाली घर पहुंचती है, उसके पाँव की आहट सुनकर वो नज़रें घुमाकर अपनी पत्नी को देखता है, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा। वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। मतलब वह इस संसार को छोड़कर जा चुका था, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। टिहरी बांध की जो बनाने वाले जो उनका टिहरी बांध का काम देखने वाले जो साहब हैं उससे पूछते हैं कि वह कहाँ रहती है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। अपने तहसील जाकर अपने घर का प्रमाण पत्र, घर का जो घर तुम्हारे नाम से है कि नहीं, ऐसा एक प्रमाण मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है। वह प्रमाण पत्र लेकर आने को वह साहब कहते हैं। तो माटी वाली कहती है, मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ माटी। जैसे ही वो प्रमाण पत्र मांगते हैं साहब, तो वो कहती है कि मेरी पूरी जिंदगी तो इस शहर के सारे घरों में मिट्टी बेचते हुई बीत गई साहब। तो अब सिर्फ पूछते हैं कि तुम माटी कहाँ से लाती हो? वो कहती है, मैं मिट्टी के खदान से लाती हूँ।
वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। कहते हैं कि वह माटा खान तुम्हारे नाम से लिखा हुआ है क्या? अगर ऐसा है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। वो कहती है माटा खान जो है मेरी रोजी रोटी है साहब। बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी नहीं। अब वो कहते हैं हमें तुम्हारी ज़मीन का कागज़ चाहिए, तुम्हारी रोजी नहीं चाहिए, ऐसा अफसर कहते हैं। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? वो कहती है कि अगर यहाँ बांध बन जाता है तो मैं मिट्टी कहाँ से लाऊंगी? और मिट्टी नहीं खोद लाऊंगी तो बेचूंगी क्या? और मुझे पैसे कहाँ से मिलेंगे? अगर मिट्टी नहीं रही तो मैं खाऊंगी क्या? बांध बन जाने के बाद मैं क्या क्या खाऊंगी? इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी होगी। साहब उससे कहते हैं कि इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते, इसके लिए तुमको खुद ही तय करना होगा। और टिहरी बांध के पुनर्वास का मुआवजा देने के लिए वो अधिकारी घर का प्रमाण पत्र उनसे पूछता था, माटी वाली से, लेकिन माटी वाली के पास वह नहीं था। अब उसके बाद टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया। शहर में पानी भरने लगा। शहर में आपाधापी मची है। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल श्मशान घाट डूब गए। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया था। इससे शहर में पानी भरने लग गया था। शहर में आपाधापी मच जाती है। शहरवासी अपने अपने घरों को छोड़कर भागने लगे, अब दूसरी जगह जाने लगे। पानी भरने से सबसे पहले श्मशान घाट जो है वो डूब गए थे। माटी वाली अपनी झोपड़ी के पास बैठी हुई है। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है कि गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। कौन कह रहा है ऐसा? माटी वाली कह रही है। माटी वाली क्या कह रही है? गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का ये आशय है कि बाढ़ जैसी कोई आपदा आती है तो गरीब की झोपड़ी नष्ट नहीं होनी चाहिए। उनकी झोपड़ी तो पहले ही श्मशान घाट बनी हुई रहती है, बेचारे बहुत गरीब होते हैं, जहाँ रोज वे लोग मर मर कर जीते हैं। इनके उजड़ जाने के बाद भला वे कहाँ रहेंगे? इसका ये तात्पर्य है। यानी वो उनका घर जो है पहले से ही श्मशान घाट जैसा ही रहता है, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन गुजारा करते हैं। यानी रोजाना वो लोग मर मर कर जीते हैं। और ऐसे में अगर उनका घर भी उजड़ जाता है तो वो कहाँ जाएंगे?